हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है टाइम वेलोसिटी ग्राफ। ठीक, तो इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या था, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, डिफरेंट कंडीशंस के लिए कैलकुलेट किया था वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि एक बार जब आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, तब दूसरा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज हो रहा हो। तीसरा हम लोगों ने जब आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस से ग्रेटर देन 90 डिग्री पर हो। और एक और कंडीशन बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जब आपका क्या हो, डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया था। फॉर द टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम वेलोसिटी ग्राफ। तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ जो है बेटा, यहां पर हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम वेलोसिटी ग्राफ से। एक चीज जो है वो देखो, वेलोसिटी किसको डिपेंड करता है, वेलोसिटी और टाइम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड द सेकेंड थिंग इज कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम लोग एक्सेलरेशन जानते हैं। देखो एक चीज, पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने पढ़ा बेटा कि v इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। सो डेल्टा s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डेल्टा t। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, डेल्टा s चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन, यानी आप कह सकते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज बेटा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो फर्दर हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहां पर टाइम वेलोसिटी ग्राफ से वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ठीक, तो अभी हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर एक और बात करेंगे टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ की। तो चलो बेटा यहां पर मान लेते हैं कि दो एक्सिस हैं, एक हमारे लिए क्या है, एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया हमारे लिए, वाई एक्सिस हो गया बेटा। तो ये हो गया वाई एक्सिस। तो यहां पर टाइम वेलोसिटी ग्राफ कह सकते हैं आप, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ time and velocity on the x as well as y axis is known as time velocity graph। तो यहां पर दो चीजें हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। एक किसी को आप मान लीजिए टाइम, दूसरे को मान लीजिए वेलोसिटी। तो मैंने कहा x एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो y एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो y एक्सिस जो है हम लोगों ने मान लिया वेलोसिटी है। सो x एक्सिस टाइम, y एक्सिस क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब मान लेते हैं इनिशियली जहां पर भी रहे हो o हो गया। तो ये देखो ओरिजिन से जो अबव होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जो ओरिजिन से नीचे होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियली हमने कहा यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो टाइम यहां पर मान लिया बेटा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। ठीक, यहां पर मान लिया 3 सेकेंड, या इवन मान लेते हैं 2-4। तो 2 सेकेंड मान लिया, 4 सेकेंड मान लिया। इसके बीच में छोटा सा कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड बेटा, और ये 7, ये 8 सेकेंड, ये 9, ये 10 सेकेंड, ये 11, ये 12 सेकेंड। इतना मान लिया हम लोगों ने वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने कहा टाइम। अब हमने कहा बेटा ये एक्सेलरेशन हो जाए, सॉरी वेलोसिटी हो जाए। तो वेलोसिटी यहां पर कितना बना, 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा बेटा +4। अब यूनिट आप समझ गए होंगे, ये 3 हो गया। ठीक, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 1 2 3 4, यहां मान लिया 5। ये हो जाएगा बेटा +6,
ये हो गया 7, ये हो जाएगा +8 और ये 9 और ये हो जाएगा +10 मीटर पर सेकेंड। इन द सेम वे ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2, -4, -6, -8 और सो ऑन। ठीक, तो ये क्या मान लिया, ये पॉजिटिव वेलोसिटी हो गया बेटा, ये निगेटिव वेलोसिटी हो। अब रिप्रेजेंट कर दिया हमने टाइम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपके लिए, वेलोसिटी हो जाएगा। जो टाइम है वो निगेटिव तो नहीं हो सकता है। टाइम क्या पॉसिबल है कि माइनस में आप लिख दें, नहीं, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम टाइम जो हो सकता है वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, 0 से 12 सेकेंड एक्स एक्सिस और 0 से 10 मीटर पर सेकेंड वाई एक्सिस, इन द सेम वे -10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब कंसीडर कर लेते हैं पहले जो कैलकुलेशन करने वाले हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो सबसे पहले हमने कहा कंसीडर टू ऑब्जेक्ट, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। तो ए और बी दो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर लेते हैं। हमने कहा मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड -4 मीटर पर सेकेंड। तो हमने कहा बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, 4 मान लेंगे तो ग्राफ बहुत छोटा हो जाएगा, एक काम करते हैं 6 मान लेते हैं। तो ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या मान लिया, 6 मान लिया, अदरवाइज जितने में मुझे पूरा ग्राफ बनाना पड़ता। तो बेटा मैंने यहां पर मान लिया 6 मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी है। ठीक, अब हमको यहां पर -6 हो गया, ये +6 हो गया, तो कह सकते हैं मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कितना हो जाएगा, mod 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो भैया मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड हो गया बेटा, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब नहीं होता है, वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका। चलिए शुरू करते हैं, आप देखते हैं। अब मैंने कहा बेटा मान लो हम लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब क्या कहा हमने, ये कैलकुलेट करना था, तो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कोई टाइम पीरियड मान लीजिए यहां पर। तो हमने कहा कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 सेकेंड टू 10 सेकेंड। तो हमको डिस्प्लेसमेंट बेटा कैलकुलेट करना है 2 सेकेंड से और 10 सेकेंड के बीच में। ओके, तो यहां पर मैंने कहा जब क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी बेटा कितनी है, वेलोसिटी यहां पर देख लो +6 मीटर। तो ए वाला क्या है, ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है। तो ए जो है ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। बी वाला जो है बेटा -6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में। तो ये 2 सेकेंड हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 सेकेंड और ये हो गया 10 सेकेंड। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 सेकेंड टू 10 सेकेंड। तो ये लो मैंने कहा कि भैया 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में क्या वेलोसिटी कैलकुलेट कर, क्या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कर लेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कर लेगा। ये कितने में, 2 to 10 सेकेंड में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइन, वेलोसिटी कैन बी डिफाइन एज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइन डेल्टा एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइन v इंटू डेल्टा टी। चलो बेटा यहां पर कंडीशन में लिख देता हूं, ये वाली जो कंडीशन है किसके लिए है, ग्राफ ए जो है बेटा
कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए है। किसके लिए है? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए है। ठीक, तो यहां पर क्या मिल गया? डेल्टा एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? वी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू 6 इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी? T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। T2 की वैल्यू बेटा कितनी है? 10 है। T1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 6 10 माइनस 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 48 मीटर। सो दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू। डेल्टा एस इज इक्वल टू 48 मीटर पॉजिटिव वैल्यू हो गया। बट आगे अगर बात करें बेटा, ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर देखो, अब यहां पर फिर से एक चीज अगर ध्यान दो कि ये जो पूरा ग्राफ है ये यहां से यहां तक, ठीक है, ये ग्राफ जो है बेटा ये किसको डिनोट कर रहा है? अगर ध्यान दो तो मान लो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा और ब्रेथ हो जाएगा। किसी को आप लेंथ कंसीडर कर लीजिए, किसी को ब्रेथ कंसीडर कर लीजिए, जिसको आपकी मर्जी करे। ये लेंथ मान लो तो बेटा ये ब्रेथ हो गया, अगर ये ब्रेथ मान लिया तो ये लेंथ हो गया। ठीक, तो अगर हम कहें कि व्हाट इज द एरिया, what is the area of rectangle, so you can say that sir the area of rectangle can be defined as length into breadth। तो बेटा यहां पर भी वही हाल तो है। ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या डिनोट कर रहा है? दिस डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं इसको पॉइंट मान लूं बेटा, ये ए हो चुका है, ये बी हो चुका है, तो मैंने इसको कहा सी डी ई और एफ। तो क्या हो गया? सी डी ई एफ रिप्रेजेंटिंग ए रेक्टेंगल। क्या कर रहा है? रेक्टेंगल को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये सी डी ई एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट will be area of rectangle। area of rectangle हो जाएगा, बस area of rectangle हो गया। तो बेटा area of rectangle क्या हो जाएगा? डेल्टा S इज इक्वल टू V हो जाएगा इंटू डेल्टा T हो जाएगा। तो कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो बेटा डेल्टा एस की वैल्यू वेलोसिटी कितनी है? 6 है। डेल्टा टी की वैल्यू यहां से यहां तक, तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इन द सेम वे फॉर बी डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? -6 इंटू 8, ये वाला, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -48 मीटर। तो यहां पर हम लोगों को क्या पता चल गया? यहां पर एक चीज हम लोगों को बहुत इजीली पता चल गई कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक, अब देखो कई बार जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्या बने? रेक्टेंगल बने। कई बार हो सकता है ट्रायंगल भी बन सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी बन सकता है, या फिर कुछ और भी बन सकता है। अब इसके अलावा कुछ और का मतलब आप क्यूब नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3D हम लोग नहीं ले रहे हैं। ये क्या है? आपके लिए 1 डायमेंशन की बात हो रही है। तो जब 2 डायमेंशन पे आ जाएंगे तब आपके लिए कोई कंडीशन टाइम के करस्पॉन्डिंग अप्लाई करेंगे। तो यहां पर तो हमारे पास सिर्फ बेटा क्या है?
वन डायमेंशन है, ठीक है। तो जब टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में निकालना पड़ता है, तो वो फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। अभी पूरा चैप्टर आपका क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, क्या होगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो ट्रायंगल नहीं बन सकता है, सिर्फ क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन सकता है या स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर कैसे बन जाता बेटा, कि यहां पर ये 6 हो गया, ये डिफरेंस भी 6 आ जाता, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाता, 6 इंटू 6 हो जाते, तो आपके लिए वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहली चीज, इफ velocity is constant, then you have to calculate the displacement, then the value of the displacement will be equal to the velocity into change in time, which can be defined as the area of rectangle, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा निकाल लिया तो समझ लो वेलोसिटी आप, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आप निकाल ले गए। बट कंडीशन क्या अप्लाई की थी मैंने, कंडीशन जो अप्लाई की थी, कांस्टेंट वेलोसिटी अप्लाई की थी, ठीक। तो जल्दी से ये लिखो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफ वेलोसिटी इज बीइंग चेंज, ठीक। अब दो तरीके से वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी एक तो कंटिन्यूअसली चेंज हो बेटा, दूसरी कि भैया हमने कहा यहां से यहां तक वेलोसिटी 2 सेकंड तक वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर समथिंग हो गई एंड सो ऑन हो गई, ठीक है। तो अब दूसरा, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, ये मिटा रहा हूं, ठीक है, लिख लो जल्दी से, उधर वाला ग्राफ वगैरह बना लिया होगा। तो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही करेंगे, लेकिन क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस बार, डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, यही डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे इस बार देखते हैं फिर से वो कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो यहां पर मैंने फिर से कहा बेटा वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, मैंने कहा कंसीडर एक्स एक्सिस जो है बेटा, एक्स एक्सिस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ये किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी को। इन द सेम वे माइनस वाई एक्सिस भी मान लेते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने कहा इनिशियली 0 पर थे, जब टाइम 0 था, मान लो कहीं पर आपने कोई ऐसे बस जाते हुए देखी, ठीक है, तो आपने कहा जब आपने देखा तो क्या बस मूव नहीं कर रही थी। इट कैन बी पॉसिबल कि बस बेटा मूव कर रही हो, इट कैन बी पॉसिबल कि बस रुकी हुई है। तो हम क्या अज्यूम कर लें कि भाई बस जब आपने देखा, फर्स्ट ऑब्जर्वर आप थे, आपने बस को देखा तो बस मूव कर रही थी, ठीक है। तो आपने कहा कि सर जो बस मूव कर रही थी वो कितनी वेलोसिटी थी, 6 मीटर पर सेकंड थी, ठीक। तो हमने कहा ठीक है, ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया -6 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो आपने क्या कहा बेटा कि जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो हमने कहा एक ऑब्जर्वर, जो सबसे पहला ऑब्जर्वर है, उसने बस को मूव करते हुए देखा, कितनी वेलोसिटी के साथ, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो हमने कहा फर्स्ट वाला जो देखा 0 से 2 सेकंड के लिए देखा, और वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 8 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या काम किया बेटा, 2 सेकंड तक देखा, कितनी सेकंड तक देखा, 2 सेकंड तक बस को आपने देखा, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकंड। ये लो, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाले ऑब्जर्वर की कंडीशन, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वर की कंडीशन। लेकिन अब जो दूसरा वाला ऑब्जर्वर है वो कहां से देखा, वहीं से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपने कहा बेटा कि जो दूसरा वाला ऑब्जर्वर है, क्या है, जो दूसरा वाला ऑब्जर्वर है, दूसरे वाले ऑब्जर्वर ने देखा 2 सेकंड से 6 सेकंड तक। कहां तक देखा,
6 सेकेंड तक, और उसने कहा वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6 सेकेंड। ओके, ये कंडीशन हो गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये यहां आ गया, कहां आ गया, यहां आ गया। तो फर्स्ट ऑब्जर्वर ने जो देखा वो कितना देखा, 8 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए। दूसरे वाले ने जो बेटा देखा वो कितने के लिए देखा, 2 से 4 सेकेंड के लिए देखा, ठीक है, 2 से 4 सेकेंड के लिए देखा। अब तीसरे वाले ने मान लेते हैं बेटा देखा, तीसरे वाले ने कहा कि सर 6 सेकेंड से 7 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमने कहा ठीक है, 6, ये 7, ये 8 सेकेंड। तो यहां से यहां तक बेटा उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अब एक और मान लेते हैं फाइनल। तो हमने कहा चौथा वाला जो है उसने देखा 7 सेकेंड से लेकर 9 सेकेंड तक, और उसने कहा वेलोसिटी जो थी वो थी बस वापस आ रही थी, मतलब फर्स्ट स्टैंड से कहीं चली होगी, बीच में आपने देखा, पहुंच गई लास्ट स्टैंड पर बेटा, तो इतनी देर के लिए वो बस रुकी थी और बस ने वहां से रिटर्न ले लिया। तो उसने कहा वेलोसिटी जो थी वो -4 मीटर पर सेकेंड थी। कब से कब तक उसने देखा, 2 सेकेंड के लिए देखा बेटा। तो 7 ये हो गया, 8 9 हो गया, तो ये 9 सेकेंड हो गया, और ये हो गया 10 सेकेंड। कितनी वेलोसिटी है बेटा, -4 है, ये रहा -4 वाला। तो मिला दो जहां से जहां तक है, यहां से और यहां तक, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये ऐसे मिला दिया मैंने। तो अब देखो कंडीशन बी में क्या है बेटा, कंडीशन बी में क्या है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो बेटा जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, ये एक वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। ग्रीन वाले से बना देता हूं, समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो बेटा एक वेलोसिटी ये वाली चेंज हो गई, दूसरी वेलोसिटी ये वाली चेंज हो गई, तीसरी वेलोसिटी यहां से यहां तक चेंज हुई है, और चौथी वेलोसिटी यहां से यहां। तो क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे, पहले इतने का एरिया निकालेंगे, ये, ठीक। उसके बाद कौन सा एरिया निकालेंगे बेटा, उसके बाद ये वाला एरिया निकाल लेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे, फिर ये वाला, इसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं। फिर ये वाला एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने कहा बेटा कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान है, क्या कहा हमने कि फर्स्ट कंडीशन के लिए फॉर 0 से 2 सेकेंड डेल्टा एस इज इक्वल टू वेलोसिटी, v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 8 इंटू डेल्टा टी। तो 8 और डेल्टा टी की वैल्यू बेटा t2 माइनस t1। 8 मीटर कितना था, फाइनल 2 सेकेंड, इनिशियल 0 सेकेंड। तो कितने देर के लिए था, ये हो गया 2 सेकेंड। यहीं पे लिख देता हूं, सबके लिए लिख देता हूं, आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा बेटा यहां से यहां तक के लिए 6 माइनस 2 4 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 बराबर 4 सेकेंड। ये कितने के लिए है, 1 सेकेंड के लिए है। ये कितने के लिए है बेटा, देखो 7, ये कितना है 7, ये कितना है 9, तो 9 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो अब जल्दी जल्दी से मैंने टाइम चेंज लिख दिया है, वेलोसिटी हर एक के लिए पता है, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो पहले के लिए बेटा 8 इंटू t2 माइनस t1 कितना है, 2 सेकेंड है। तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 मीटर हो जाएगा। कौन सा, डेल्टा S1। इन द सेम वे बेटा डेल्टा S2, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम बेटा कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड,
ठीक है, तो डेल्टा टी, तो 4 × 4 = 16 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा S2। इन द सेम वे बेटा डेल्टा S3 निकाल लेते हैं। तो डेल्टा S3 हमारे लिए कितना हो जाएगा? डेल्टा S3 की वैल्यू देखो, ये हो गया 1 सेकेंड के लिए। तो V क्या है बेटा? 0 है, और डेल्टा T क्या है? 1 सेकेंड है। तो 0 × 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 0 मीटर। तो डेल्टा S3 निकल गया। डेल्टा S4 बेटा कितना हो जाएगा? डेल्टा S4 हो जाएगा हमारे लिए वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी -4 हो गया है। देखो फोर्थ के लिए वेलोसिटी कितना है? -4 है। तो -4 × डेल्टा टी बराबर -4 × कितना हो गया? 2 हो गया, इज इक्वल टू -8 मीटर। तो डेल्टा S4 हो गया। Therefore we know that displacement is a vector quantity, therefore we will include the sign of the distance। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 इज इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा S1 की वैल्यू कहाँ गई बेटा? ये रही 16 मीटर। डेल्टा S2 की वैल्यू कितनी है? उसकी भी उतनी है 16 मीटर, प्लस डेल्टा S3 0 -8 मीटर। ठीक, तो ये हो गया बेटा रिजल्ट। तो क्या मिल जाएगा? 16 + 16 32 + 0 32 -8 कितना हो जाएगा? 24। Therefore नेट डिस्प्लेसमेंट इज 24 मीटर। तो बेटा डेल्टा S ये इसके लिए पूरा जो मिला नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिला? 24 मीटर मिल गया। ठीक, सो इफ velocity is changing, then we will calculate the displacement for the different time period. After that we will add them। तो यहां पर वही काम किया, हर एक के लिए मैंने निकालते गए। ठीक, हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट 0 ही आ जाता, हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट अभी और आगे के लिए देखते तो शायद आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? 0 आ जाता। वैसे डिस्प्लेसमेंट बस जहां से चली थी बेटा जाके रुकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर वापस आ गई मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब दूसरा वाला कंडीशन फिर से बात करते हैं, इतना जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफ द वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग मतलब यूं बिल्कुल चेंज ही होता रहे। ठीक, तो जल्दी से लिखो इसको। सो बेटा हम लोग अब आ जाते हैं कहाँ पर? थर्ड वाले केस में। अब यहाँ पर क्या हो? पहले हमने कहा वेलोसिटी भैया कांस्टेंट हो, दूसरी बार हमने क्या कहा कि वेलोसिटी चेंज हो रही हो। ठीक, अब जो तीसरी बार कह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है बट विद डेफिनिट रेट, वहां पर क्या हो रही थी? टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के लिए 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी थी, 4 सेकंड के लिए वेलोसिटी थी, मतलब वो जो टाइम पीरियड था वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी थी। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग। सी वाला केस क्या है बेटा? वेलोसिटी जो है चेंजिंग विद डेफिनिट रेट, विद डेफिनिट रेट। तो डेफिनिट रेट का मतलब क्या हो गया बेटा? अगर 1 से 2 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है तो नेक्स्ट 2 से 3 सेकंड में कितना होगा? यानी हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि पहले वाले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड हो जाए और दूसरे वाले में क्या हो जाए? 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाए। नहीं, जितना भी चेंज हुआ है हर एक टाइम में, हर एक सेकंड में वेलोसिटी वही उतना ही इंक्रीज होगा। ठीक, तो हमने कहा बेटा सपोज कर लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर था? 0 पर था। कहां पर था? 0 पर था। ऑब्जेक्ट चलकर गया ए पॉइंट पर। कहां पर चलकर गया? ऑब्जेक्ट चलकर गया ए पॉइंट पर। हमने कहा यहां पर टाइम पीरियड हो गया T1। क्या हो गया बेटा? T1 हो गया। सो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलकर गया बी पॉइंट पर। An object move from A to B in time T1 to T2 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया बेटा T1 to T2 सेकेंड and their velocity has been changed from V1 to V2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमने कहा an object, क्या कहा? An object moved from
A to B इन टाइम, कहां से बेटा, T1 to T2 सेकेंड विद वेलोसिटी किससे, V1 to V2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नाउ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, बिटवीन टाइम पीरियड T1 to T2। क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। देखो यहां पर कैलकुलेशन में हम लोग, पिछले वाले में मैंने आपको डेल्टा टी लेके बता दिया, बट वो था क्या भैया, आपके लिए क्या था, लेंथ इंटू यानी रेक्टेंगल था। ठीक, तो यहां पर भी वही हाल होगा कि हम लोग एरिया के हिसाब से ही वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो चलो बेटा कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा ए पर वेलोसिटी कितनी है, v1 है। ठीक, तो ये हो गया ए पर। तो ए ऑब्जेक्ट पर अगर देखा जाए बेटा, जब ए पर है तो पहले तो उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ए से बी तक जाने के लिए देखो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और साथ में अगर आप देखें तो ए से बी तक जाने के लिए ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। क्या किया है, ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है। तो हम देखें अगर बेटा, तो ए बी हो गया और ये क्या हो जाएगा, ए डैश मान लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट जब मूव किया ए से बी तक तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया, ये डिस्प्लेसमेंट एक, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, रेक्टेंगल के फॉर्म में हो गया। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ट्रायंगल के फॉर्म में है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एक ट्रायंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। यहां से यहां तक की वेलोसिटी बेटा क्या है, यानी कि इसके लिए वेलोसिटी कितनी है, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी कितनी है बेटा, v1 है कि नहीं है। देखो a से a डैश तक पहुंचने में जो वेलोसिटी है वो v1 ही तो है, बट a से b तक पहुंचने में यानी ये वाला पहुंचने में वेलोसिटी कितनी है, तो a to b के लिए बेटा, a to b के लिए वेलोसिटी कहां से कहां तक है, v1 से v2 हो गया। तो क्या कहेंगे आप, डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत सही। तो बेटा ये हो गया डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1, यानी इतने के लिए वेलोसिटी ये हो गया v2 माइनस v1, इतने के लिए वेलोसिटी हो गया v1। टाइम पीरियड आपका क्या है बेटा, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए भी t2 माइनस t1 है, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए भी टाइम पीरियड यहां से यहां वही टाइम पीरियड आ जाओ, डेल्टा t। तो डेल्टा t दोनों के लिए है। ओके, तो हमने कहा बेटा ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए। हमने कहा द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम ए टू बी। तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो इतना एरिया उसने कवर्ड किया है और फिर इतना एरिया कवर्ड किया है, तो भैया एरिया इसके लिए क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं। तो हमने कहा कि ये वाला एरिया बेटा पहले कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, v1 इंटू डेल्टा टी। तो अब ये मैं एरिया लिख देता हूं ना, ये ए डैश हो गया और ये b हो गया, तो ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। तो हमने कहा डेल्टा s बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहला कौन सा बेटा, ए डैश सी डी। ठीक, तो ए डैश सी डी प्लस एरिया ऑफ ए डैश बी। ठीक, तो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डैश और बी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा ये वाला लेंथ माना तो ये कितना है v1, ब्रेथ कितना है डेल्टा t। ओके, तो चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए,
v1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, किसका? इतने के लिए ये इसका एरिया बेटा, इसका एरिया क्या हो गया? v1 इंटू डेल्टा टी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस बेटा क्या है? ए डैश। ए डैश किसके बराबर है? डेल्टा टी के बराबर है। इंटू हाइट क्या है? v2 माइनस v1 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो 1/2 डेल्टा v बराबर कितना बेटा? देखो ये जो है लिखा उसी फॉर्म में लिख देता हूं, डेल्टा v पहले लिख दिया, v2 माइनस v1 इंटू हाइट क्या हो जाएगा हमारे लिए? डेल्टा t ही रहेगा। तो अब देखो यहां पर भी डेल्टा t है, पूरा लिख देता हूं, v1 इंटू डेल्टा t। तो यहां भी डेल्टा t है, यहां भी डेल्टा t है, कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि v2 v1 है और यहां v1 है, तो कुछ सोल्यूशन में आसानी मिल जाएगी। तो हो गया बेटा v1 प्लस 1/2 v2 माइनस 1/2 v1 और पूरे में डेल्टा t कॉमन। यहां पर कर देता हूं, v1 कॉमन ले लिया बेटा, v1 यहां से और यहां से, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना मिल जाएगा? 1/2। तो ये कितना मिल जाएगा? 1/2 v1। तो ये और ये कितना मिल गया हमको? 1/2 v1 और ये हो गया 1/2 v2। तो बेटा पूरे से 1/2 कॉमन ले लिया, ये मिल गया v1 प्लस v2 इंटू डेल्टा टी। Therefore डेल्टा s बराबर क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा टी। और ये v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 क्या डिनोट कर रहा है? एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। हेंस डेल्टा s बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी मिल जाएगा। तो आ गई बात समझ कि अगर हम लोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा हो कहां पर? डेफिनेट रेट से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इंटू डेल्टा टाइम। v बार क्या है बेटा? v बार मैं लिख देता हूं, v बार जो है एवरेज वेलोसिटी है, पहली चीज। अब कहते हैं सर कि चलो ठीक है, हो सकता है a से b हम ना जाएं, 0 से t1 पर चले जाएं। कहां चले जाएं? 0 से t1 पर। तो देखो बेटा दो लाइन में हो जाएगा ये वाला। अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कुछ भी चेंज हो रहा हो, कहीं से कहीं भी चेंज हो रहा हो, अल्टीमेटली क्या निकालेंगे आप? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड और एवरेज वेलोसिटी। कैसे? 0 से t1 के लिए मैं मान लूं, 0 से t1 के लिए मैंने कहा यहां पर मैं करके आपको 1 सेकंड में दिखा देता हूं। कितना टाइम लगेगा? बस 1 सेकंड बेटा। तो कहा 0 से सर t1 के लिए कितना हो जाएगा? मैंने कहा ये बन रहा है बेटा ट्राइंगल। ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है 0 से t1। तो मैंने कहा डेल्टा s बराबर ये रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा? 0 से t1 है, तो क्या हो गया? डेल्टा t हो गया, डेल्टा t इंटू हाइट क्या है बेटा? यहां से यहां तक की हाइट v1 है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखो v1 में मैं क्या काम कर सकता हूं? 0 प्लस v1 लिख सकता हूं, लिख दिया, इंटू डेल्टा टी। 0 प्लस v1 क्या फर्क पड़ता है? 0 हो गया। ये वाला यहां पर हमने कहा भैया एवरेज मानना है, तो 0 प्लस v1 और डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? कहां से कहां तक गया है? 0 से v1। तो 0 प्लस v1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो ये हो गया v बार इंटू डेल्टा टी। तो आ गई बात आपको समझ में? कैसे भी आप जाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो वेलोसिटी चेंजिंग विद डेफिनिट रेट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या यूज करेंगे? डेल्टा एस बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू डेल्टा टाइम। ठीक, तो ये सब जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आपको ये जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर ले जाएंगे। ठीक, तो इतना लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं बेटा। ओके, तो लिख लिया होगा बेटा।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, यानी कि जो दूसरा कंडीशन है क्या है वो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन तो बहुत आराम से हो जाएगा। प्रॉब्लम हमारे लिए कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ही थी। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन 2-4 मिनट लगेगा आपको समझने में बस, ठीक, क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो डिफाइन होता है। बट उससे पहले कुछ सुनाता हूँ मैं, बहुत देर हो गया है पढ़ते पढ़ते हम लोगों को, तो चलो हम छोड़ देते हैं, चलो हम छोड़ देते हैं उन्हीं के हाल पर उनको, चलो हम छोड़ देते हैं उन्हीं के हाल पर उनको, कभी तो वो भी पूछेंगे, कभी तो वो भी पूछेंगे कि तुमको क्या हुआ आखिर। तो चलो ठीक है भैया, जितना पढ़ा है उसको उसी हाल पे छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोबारा उसको रिवाइज़ करेंगे। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन में बेटा हमने कहा एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, वेलोसिटी ले लिया, क्योंकि बात कर रहे हैं टाइम वेलोसिटी ग्राफ की। ठीक है, तो ये हो गया। हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, उसका डेफिनिट रेट नहीं है। डेफिनिट रेट मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी बेटा। डेफिनिट रेट मतलब याद रखना, डेफिनिट रेट मतलब स्ट्रेट लाइन। यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक, तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमने कहा कोई ए पॉइंट हो गया, कोई ए पॉइंट हो गया जहां पर वेलोसिटी क्या है? v1 है और टाइम क्या है बेटा? t1 है। कोई बी पॉइंट हो गया जहां पर वेलोसिटी क्या है? v2 है और टाइम क्या है? t2 है। ठीक, अब देखो यहां पर आप स्लोप ऐसे करें बेटा, ड्रॉ करें, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो ये स्लोप नहीं हुआ। क्यों नहीं स्लोप हुआ? मैं आपको कई बार बता चुका हूं। स्लोप मतलब बेटा दो पॉइंट को टच करते हुए जाए। यहां पर क्या हो रहा है? कट करते हुए जा रहा है। तो एरिया हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू दैट हमने कहा ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसलिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी यहां पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, बट चलो कोई बात नहीं, सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या क्या हमने एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइन एज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा अगर यूनिफॉर्म होता, डेफिनिट रेट होता तो फॉर्मूला अप्लाई होता। ये फॉर्मूला फॉर डेफिनिट रेट किसके लिए बेटा? फॉर डेफिनिट रेट। बट यहां पर जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, चेंजिंग क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूसली है। तो जब वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, डेफिनिट रेट नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर से कुछ सोचो सोचो सोचो। मैं बता चुका हूं कई बार, मैंने कहा बेटा हम लोग ले लेंगे डेल्टा टी टाइम टू 0, लिमिट अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टाइम टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हेंस ए इज इक्वल टू टी वी अपॉन डी टी। ठीक, तो with the help of differentiation, we can calculate the acceleration for non-definite rate. If object is moving with definite rate, then it is obvious rate of change of velocity with respect to time. ठीक है बेटा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 हो जाएगा। कब हो जाएगा? ये जब होगा। ठीक, बस यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा कब हो जाएगा? देखो यहां पर अगर यूनिफॉर्म, समझना दोनों है इसी में, यूनिफॉर्म वाला ये डिनोट कर रहा है स्ट्रेट लाइन। ठीक, और ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन डेफिनिट लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और ये किसको डिनोट कर रहा है? डेफिनिट। इसके लिए बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बराबर v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो वेलोसिटी v2 माइनस v1 टाइम t2 माइनस t1। किसके लिए? स्ट्रेट लाइन के लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? a बराबर dv अपॉन dt।
ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाद में तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आपको फॉर्मूला याद रखना था, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। ये बेटा स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेट, ये नॉन स्ट्रेट लाइन तो नॉन डेफिनेट। नॉन डेफिनेट के लिए dv अपॉन dt और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं अब कहाँ पर, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। क्या करते हैं बेटा कि नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। ठीक है, तो टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ बहुत आसान है। व्हाट वी विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ वी विल कैलकुलेट चेंज इन द वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहां पर जो कैलकुलेट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। इतना ग्राफ बना चुका हूं, आप समझ गए होंगे। टाइम एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, एक्स एक्सिस इज डिनोटिंग टाइम, ठीक, 0 टाइम, वाई एक्सिस डिनोटिंग क्या है, यहां पर वाई एक्सिस क्या डिनोट करेगा आपके हिसाब से, एक्सेलरेशन। क्या डिनोट करेगा बेटा, एक्सीलरेशन। बहुत सही, एक्सीलरेशन। ये हो गया बेटा वाई एक्सिस। ठीक है, खचाक। तो हमको क्या मिल गया, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन। आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ठीक है, हमने कहा बेटा कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट t1 टाइम पर, एक काम करते हैं 1-2 सेकेंड ही मान लेते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड मान लिया, 2 सेकेंड मान लिया, 3 सेकेंड मान लिया, 4 सेकेंड मान लिया, 5 सेकेंड मान लिया, और यहाँ पर भी वही क्या मान लिया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने कहा बेटा सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम 2 to, ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant acceleration, with constant acceleration from 2 second to 6 second with a is equal to 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कहां से कहां तक समझ जाना तुरंत ही, 2 से कहां तक है, 6 तक है। लो, ठीक है बेटा, ये हो गया। वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, डेल्टा टी हो गया। सो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। नॉन यूनिफॉर्म होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा, फिर a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी ही, और डी वी इज इक्वल टू ए डेल्टा टी। कैलकुलस मेथड से जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा, या इवन कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कब, जब कैलकुलस से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर लेंगे तब। तो बेटा डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू डेल्टा टी। तो हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट इज इक्वल टू रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ मान लेते हैं, ए बी सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो आप समझ गए होंगे बाकी सारी चीजें। तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा, ए कितना है बेटा, 6 है, टी डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 बराबर 4। तो 6 इंटू 4, डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 यानी 24 मीटर पर सेकेंड। सो इसके लिए वेलोसिटी कितनी थी, चेंज इन द वेलोसिटी जो है बेटा वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या डिनोट करता है, चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो यहां से हम लोगों ने बेटा चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अब आपको मान लो यहां पर कुछ और चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक, हो सकता है कि ये जैसे मैंने यूनिफॉर्म माना, बाकी 2 और केसेस जो माने थे बेटा इन द सेम वे डिस्प्लेसमेंट जैसे कैलकुलेट किया था कि
एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो तो क्या करेंगे, पूरा एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, पहले वाले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जितना निकलेगा सबके लिए ऐड कर देंगे। उसके अलावा क्या हो, कॉन्टिन्यूअस अगर चेंज हो रहा होगा बेटा तो कॉन्टिन्यूअस वाले चेंज के लिए क्या करेंगे, वही हाल फिर से डेल्टा वी बराबर एवरेज एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी कर देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी आपके लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, वहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।